बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हो जाए सब तैयार। महंगाई के बम गिरने वाले हैं और किस किस चीज़ पर गिरने वाले हैं वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इसके साथ तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में कौन सा लाहे अमल अपनाने वाली है, किस किस जज का शिकार करने वाली है, उसको डिस्कस करेंगे। कल जब मैं व्लॉग कर रहा था तो उसके फ़ौरन बाद मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ा तहरीक इंसाफ की, तो वहाँ पर ये तमाम तर मामला डिस्कस हुए। तहरीक इंसाफ के हवाले से उन्होंने इन पर वाज़े अपना मौक़िफ़ दिया। तो नाजरीन, ये मैटर मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा और इसके साथ हाई कोर्ट के काफ़ी जजेस इसका शिकार होने जा रहे हैं। उनमें से कुछ जजेस का खत के ऊपर भी लोगों को इंकशाफ है तहरीक इंसाफ का। इस मामले को डिस्कस करेंगे। तो नाजरीन, मेरी इन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। मैं हूँ आपका मेज़बान नवीद अहमद वड़ैच। नाजरीन, मैं अपनी खबरों का सिलसिला शुरू करूँगा महंगाई के बम्बों से कि ये बम कैसे गिरने वाले हैं। 1 अप्रैल आने ही वाली है, मार्च है कल 31 और इसके बाद अप्रैल का महीना स्टार्ट हो रहा है। और यूं ही ये महीना स्टार्ट होगा तो हुकूमत रात को अनाउंस कर देगी 10 रुपये महंगा पेट्रोल, जो कि बताया जा रहा था कि 50 रुपये महंगा होगा। वो वक्त के साथ साथ ये करेंगे ज़रूर 50 रुपये महंगा, लेकिन 10 रुपये महंगा ये पेट्रोल होने जा रहा है। मिट्टी का तेल होने जा रहा है 50 रुपये में भी महंगा, और डीजल 1 रुपये 50 पैसे महंगा होने जा रहा है। और इसके साथ तमाम तर जितनी भी एशिया हैं उनकी कीमत में 10-10 रुपये, 2-2, 4-4 रुपये इजाफा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। बेशक वो ऑयल है या कोई और चीज़ है खाने पीने की या सब्ज़ी है, जो भी चीज़ें हैं उनमें ये चीज़ें मतलब कि कीमतों में इजाफा किया जाएगा। इसके बाद हम अगली खबर में आपके साथ डिस्कस करूँगा जो कल उधर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुआ। वो ये मामला थे कि हमें बहुत ही दुख है कि हमारे अरकान जो ये थे कैदी या हमारे कारकुनान, उनके जब उनके ऊपर इल्ज़ामात थे, उनकी शलवारें, उनके कपड़े उतारे जाते थे, ये कहना था तहरीक इंसाफ के मेंबरान का, तो तब ये जजेस खामोश थे। और आज ये जजेस बोल क्यों रहे हैं? ये कहना था तहरीक इंसाफ का कि आज इनको तकलीफ़ होती है, तो इसके ऊपर उन्होंने चीफ जस्टिस से मुतालबा किया है कि वो भी इस्तीफ़ा देकर घर जाएं। और इसके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनसे उन्होंने मुतालबा किया है कि आप भी इस्तीफ़ा देकर घर जाएं, कि आज आप लोगों को दुख होता है जब आप पर बीती है, और जब हम पर बीती थी तो तब आप लोग इंसाफ नहीं थे करते। आज आप लोग इंसाफ लेने के लिए भाग रहे हो। तो इसके साथ काफ़ी अरकाइन PTI के इनके साथ भी खड़े हैं, जैसे कि अली मोहम्मद खान और शेर अफजल मरवत। लेकिन कुछ का मौक़िफ़ और है जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर शोएब शाहीन साहब थे और उनके साथ थे हसन रऊफ़। वो उनका ये मुतालबा था कि आपको आज तकलीफ़ होती है जब इमरान खान पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, बुशरा बीबी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो तब आप लोग किधर थे? लेकिन आज जब खुद पर बीती है तो आप लोग इस्तदा करते हो कि हमें इंसाफ लेकर दे। तो इसके बाद शोएब शाहीन ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज़ की, जो कि रात को बाद में 8 बजे। तो उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर रोज़ एहतजाज करने के लिए तैयार हूँ। हम 9 से लेकर 11 से लेकर 12 बजे तक एहतजाज करेंगे। और इसके बाद उन्होंने एक और नई न्यूज़ का धमाका खेज ऐलान कर दिया कि हम सोमवार से हर रोज़ तरावी के बाद पूरे इस्लामाबाद के पूरे पाकिस्तान में हम ऐलान करते हैं कि हम एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे कि इमरान खान को रिलीज़ करें। और इसके साथ नाजरीन, जब ये उनका मौक़िफ़ आ गया कि हम सुप्रीम कोर्ट में एहतजाज करेंगे, शोएब शाहीन ने बड़ा वाज़ेह कहा कि मेरे साथ अगर मेरे साथी नहीं ना खड़े होते तो मैं अकेला सुप्रीम कोर्ट के अंदर एहतजाज करने के लिए तैयार हूँ, और मैं जजेस से ये इंसाफ लेकर छोड़ूंगा कि आप लोग इस्तीफ़ा दें, अपनी गलती कबूल करें और अपने ओहदे से फारिग होकर घर जाएं। ये उनका मुतालबा था चीफ जस्टिस से। और इसके साथ एक और मुझे बड़ी हैरत अंगेजी नज़र आई है कि पंजाब पुलिस के नौजवान पतंगबाजी कर रहे हैं, जबकि पूरे पाकिस्तान में पंजाब पुलिस लोगों को पकड़ने की बजाय खुद पतंगबाजी कर रहे हैं। वर्दियों के अंदर उनकी वीडियो वायरल हुई है, जो कि पंजाब हुकूमत के लिए बड़ी शर्मनाक है
कि आपने इस चीज़ पर अपनी गिरफ्त मजबूत करनी थी कि इसे रोकना था और आप खुद ही पतंगबाजी करने लगे हैं। तो इसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में बड़ा एक मायूसी का इजहार किया गया है कि पंजाब पुलिस अगर ये काम करेगी तो दूसरे लोग फिर क्या करेंगे, हमारे हिफाजत करने वाले इदारे अगर ये काम करेंगे तो दूसरे तमाम तर लोग क्या करेंगे। इसके साथ हमाद अजहर के जो हल्के के कारकुनान थे वो उनके दरवाजे पर पहुंच गए, कहते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी तुम्हारी हिफाजत की, तुम निकलो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम इमरान खान को जेल से लेकर आएंगे। ये बड़ा वाजे कहा उन्होंने, हमाद अजहर के दरवाजे पे खड़ा होकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि तुम निकलो, तुम जो ये पीछे पीछे बैक फुट पे रहते हो ना, जाकर छुप जाते हो, तुम निकलो, तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है, तुम्हें ये लोग कुछ नहीं कहेंगे, जान तो अल्लाह के हवाले है, लेकिन हम तुम्हें इन लोगों के हवाले नहीं होने देंगे, तुम निकलो, इमरान खान को हम निकाल कर लाएंगे। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आया है तहरीक इंसाफ के अरकान के लिए कि अब आप लोगों को निकलना चाहिए, क्योंकि आपके अवाम चाहती है निकलना, तो आप लोग क्यों छुप कर बैठे हैं। तो नाजरीन आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।